हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिस चीज़ से रिलेटेड आज बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें हम अपने शरीर में देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आज हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि जिसकी वजह से हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और जैसे ही हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं जो सिम्टम्स कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी बड़ी बीमारी की तरफ लेकर के जा रहे होते हैं। तो अगर मैं मेनली बात करूं तो आज हमारे शरीर में जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो डेफिशिएंसी देखी जाती है वो देखी जाती है विटामिन B12 की और विटामिन डी की। विटामिन B12 और विटामिन डी ये दो ऐसे विटामिन हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म अपना प्रॉपरली काम कर रहा है वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा और खाने के अंदर होने वाला न्यूट्रिशन जब हमारे शरीर को नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से शरीर में बहुत सारी बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और इसी वजह से जब मैं अपने क्लिनिक में आने वाले हर पेशेंट से जब बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हर दूसरा पेशेंट कहीं ना कहीं विटामिन बी और विटामिन डी की कमी से परेशान है। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं किस तरह से आप घर में ही अवेलेबल कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके एक ऐसा पाउडर बना लें जिस पाउडर से आप अपने शरीर की विटामिन डी और विटामिन बी की जो कमी है उसे पूरा कर सकें। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम विटामिन बी की कमी की बात करते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आने लगती है, हमें थोड़ा सा काम करने पे ही थकावट होने लगती है, हमारा शरीर बहुत ज़्यादा नींद की डिमांड करने लगता है और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा पूरा शरीर टूटने लगता है, बदन में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और जब भी हम विटामिन डी की कमी की बात करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है, हमारे घुटने, हमारी पिंडलियाँ, हमारे कंधे और हमारी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। सो ये दो ऐसे विटामिन हैं जिनकी कमी की वजह से हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा भयंकर बीमारियां आ सकती हैं। इसीलिए इनकी कमी को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह से इस विटामिन बी की और विटामिन डी की कमी को पूरा करेंगे, कैसे इस पाउडर को बनाएंगे, चलिए देखना शुरू करते हैं। इस पाउडर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेनी है सूजी। लगभग आप 50 ग्राम के आसपास सूजी ले लीजिए। अब सूजी को बिना किसी तेल के, बिना किसी घी के आप बहुत हल्के से रोस्ट कर लीजिए, उसे सेक लीजिए। जब सूजी रोस्ट हो जाए तो उसे उतार करके साइड में रख दीजिए और इसके बाद आपको जो दूसरी चीज़ लेनी है वो लेने हैं मखाने। इनको फूल पताशे भी कहा जाता है, इनको मखाने भी कहा जाता है। कुछ जगह पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम इनके थोड़े से दानों को लेकर के यहाँ पर रोस्ट कर रहे हैं। इन्हें भी आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए ताकि इनके अंदर जो नमी है, इनके अंदर जो गीलापन है वो सब कुछ निकल जाए। इसके बाद आप इन्हें भी साइड में कर लीजिए और फिर अब आपको कढ़ाई के अंदर लेनी है अगली चीज़ और वो है अल्फा अल्फा सीड्स। अल्फा अल्फा के जो बीज होते हैं दोस्तों, उनके अंदर पोटेशियम बहुत होता है, उनके अंदर मैग्नीशियम बहुत होता है और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म है उसको बेहतर बनाने में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अल्फा अल्फा सीड्स को आप अपने नाश्ते में अंकुरित करके ज़रूर शामिल करें। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर लगभग आधा कटोरी मैंने लिया है, उसे अच्छे से मैं रोस्ट कर रहा हूँ और रोस्ट करके आपने जिस बाउल के अंदर मखाने रखे थे उसी के अंदर ही आपको इसको डाल देना है।
अब आपको फिर से इसी कढ़ाई को लेना है और इसके अंदर आपको डालना है फ्लैक्स सीड्स। सो लगभग 1/4 कटोरी मैंने यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स लिया है और फ्लैक्स सीड के अंदर होता है ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारे शरीर में विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। सो इसे भी अच्छे से आप रोस्ट कर लीजिए। इसके बाद दूसरी जो चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पे डालनी है वो डालना है पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। कद्दू के बीजों के अंदर सल्फर बहुत होता है और साथ के साथ में इसके अंदर सेलेनियम बहुत होता है। तो सल्फर और सेलेनियम की मदद से हमारे शरीर में विटामिन डी का जो अब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है और विटामिन B12 जो है वो भी अपनी कमज़ोरी जिसकी वजह से हमें आ रही थी उसे दूर करना शुरू कर देता है। सो यहाँ पर लगभग आधा कटोरी मैंने यहाँ पर कद्दू के बीज लिए हैं जिन्हें मैंने फ्लैक्स सीड्स के साथ ही मिला दिया है। नंबर 3 मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ दोस्तों अपना मेलन सीड्स। सो मेलन सीड्स जिसको मगज के बीज भी कहा जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैंगनीज होता है और ये मैंगनीज हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे शरीर में विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए, हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए। सो आधा कटोरी लगभग मैंने यहाँ पर मगज के बीजों का इस्तेमाल किया है। नंबर 4 जो बीज मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों वो है ऑलिव सीड्स, जिसको कि हिंदी में हलीम सीड्स भी कहा जाता है। इनके अंदर विटामिन ए बहुत होता है जिसकी वजह से ये रेटिनोइक फॉर्म में होने की वजह से विटामिन B12 और विटामिन डी के अब्जॉर्प्शन में भी ये बहुत ज़्यादा हमारी मदद करता है। सो लगभग आधा कटोरी मैंने यहाँ पर उसे भी डाल दिया है। नंबर 5 और नंबर लास्ट जो चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पर डालनी है वो है अखरोट, जिसे हम वॉलनट्स कहते हैं। सो अखरोट के अंदर बहुत अच्छी मात्रा के अंदर HDL होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहा जाता है वो होता है और ये गुड कोलेस्ट्रॉल हमें बहुत ज़्यादा मदद करके देता है हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए और साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर जो LDL मतलब जो बुरा कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है उसे भी निकालने के लिए। सो इसे आप ज़रूर डालें, इसे किसी भी तरह से स्किप ना करें। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाएं, धीमी आंच पे रोस्ट करना है ताकि इनके बेनिफिट्स कहीं पर ख़त्म ना हो जाएं। धीमी आंच पर रोस्ट कीजिए और रोस्ट करने के बाद अब आप इसे उसी बर्तन में निकाल लीजिए जिसमें आपने मखाने और साथ के साथ में आपने अपना जो आपका अल्फा सीड्स थे उनको निकाल करके रखा था। सो अब इनको निकालने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए और ठंडा हो जाने के बाद एक ग्राइंडर में डालिए और ग्राइंडर में डाल करके आप इनका अच्छे से पाउडर बना लीजिए। दोस्तों ये पाउडर थोड़ा सा आपका चिपचिपा बनेगा, थोड़ा सा ऑयल जैसा रहेगा क्योंकि सारी चीज़ों के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ऑयल है। सो इस पाउडर के अंदर अब आपको मिलाना है सूजी को। सो सूजी जो हमने पहले एक अलग बर्तन के अंदर यहाँ पर सेक करके रखा था, उसको रोस्ट करके रखा था, उसी के अंदर ही हम इस पूरे के पूरे मिक्सचर को डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। और एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है जो हमें इस पाउडर को बनाने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करनी है वो है शतावरी पाउडर। शतावरी पाउडर महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि शतावरी पाउडर के अंदर हमारे शरीर के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने की ताकत होती है। शतावरी पाउडर बहुत ही इफेक्टिवली हमारे शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करके हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर बहुत ही अच्छे से अपना काम फॉलो कर पाता है। सो इसे ज़रूर डालें। तो लगभग 2 चम्मच मैंने यहाँ पर शतावरी पाउडर को डाल दिया है और फिर आप अच्छे से इन्हें मिला लीजिए। मिलाने के बाद ये लीजिए, अब आपके सामने ये विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी को पूरा करने वाला पाउडर बनकर के तैयार हो गया है। अब इस पाउडर को दिन में 2 बार या 3 बार आप लीजिए, 1-1 टेबल स्पून मतलब 1-1 खाना खाने वाला चम्मच 1 गिलास पानी या 1 गिलास दूध के साथ में। और आप देखेंगे कि कुछ ही महीने जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके शरीर की जो कमज़ोरी है वो छूमंतर हो गई है। आपके शरीर के अंदर जो आपको बहुत ज़्यादा ऐंठन रहती थी, दर्द रहता था, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है और आपका शरीर अब धीरे धीरे रिजुविनेटेड होता हुआ नजर आ रहा है। इस पाउडर की मदद से आपके शरीर में होने वाली विटामिन B12 और विटामिन डी की जो कमी की वजह से जो लक्षण आपको नजर आ रहे थे वो अब धीरे धीरे दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। इस पाउडर का इस्तेमाल आप 15 साल के बच्चे से लेकर के किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को करा सकते हैं और इस पाउडर को एक बार बना करके एयर टाइट डब्बे के अंदर अगले 15 से 20 दिनों के लिए स्टोर किया जा सकता है। 15 से 20 दिन से ज़्यादा आप ना बनाएं क्योंकि बहुत बार इसमें जो ऑयल कंटेंट होता है उसकी वजह से स्मेल आने लगती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा खाने में इसका टेस्ट बिगड़ जाता है। सो मेक श्योर कि 15 या 20 दिन से ज़्यादा आप इसे ना बनाएं।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपकी सेहत को और भी ज़्यादा दुरुस्त करने में आपकी मदद करेगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसे ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस रहता है कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारी मोटिवेशन को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट करने के प्रयास करते हैं। दोस्तों आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।